एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे किसी को पियानो बजाते हुए देखते हैं। अगली सीन में हम लोग को मालूम पड़ता है कि ये एक ड्रीम था जो कि यहाँ पे क्रिस देख रही थी। क्रिस यहाँ पे नोटिस करती है कि उसके हाथ जो होते हैं वो बंधे होते हैं और जिस जगह पे वो थी उस जगह पे काफी ज्यादा ठंड थी। ऐसा फील हो रहा था कि वो एक 0 डिग्री वाली जगह है। वेल तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे लेलैंड को देखते हैं जो कि अपना सारा सामान लेके अपने बेस में वापस आ चुका था। यहाँ पे वो नोटिस करता है कि इन सबका मुंह उतरा हुआ है जैसे कि ये लोग कुछ सोच रहे हैं। जिसपे यहाँ पे लेलैंड पूछता है कि अगर तुम लोग को हुआ क्या है या कुछ ऐसा हुआ है जो कि मुझे नहीं पता। जिसपे यहाँ पे हर्ष बताती है कि यहाँ पे क्रिस जो है उसको किसी ने यहाँ पे किडनैप कर लिया है और हमें नहीं पता कि वो इस टाइम कैसी कंडीशन में है। डोगलस बताता है कि अभी उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास डिस्कस करने को। डोगलस बताता है कि यहाँ पे एलेनेनिया ने कुछ रिसर्च करी है और उसको मालूम पड़ा है कि यहाँ पे स्किनर्स के साथ कौन से लोग रिसर्च में यहाँ पे शामिल थे। इसके अगली सीन में हम लोग यहाँ पे उस बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हर्ष की फोटो देखते हैं जिसका सीधा मतलब था कि हर्ष यहाँ पे स्किनर्स की रिसर्च में उसके साथ ही थी। जो कि सुनने के बाद ये सब लोग उससे बोलते हैं क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगी। जिस पे हर्ष बोलती है कि उसे पता था एक ना एक दिन तो उसे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा और शायद से आज वो दिन है। वो बताते हैं कि उसने यहाँ पे डॉक्टर स्किनर्स के साथ हपना में रिसर्च करने के लिए हेल्प करी थी, लेकिन इससे पहले हपना पूरी तरीके से तैयार हो पाता डॉक्टर स्किनर्स यहाँ से गायब हो गया 3 साल पहले और उसके बाद वो 3 साल बाद लौटा जब हपना सबको मारने पे तुला था। हालांकि वो यहाँ पे डॉक्टर स्किनर्स के साथ थी लेकिन उसको यहाँ पे उसकी इंटेंशंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इनफैक्ट उन लोगों को यहाँ पे उस ड्रग का जो स्ट्रक्चर था वो भी नहीं पता था। जिसपे यहाँ पे लेलैंड बोलता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन इस टाइम हमें क्रिस का क्या करना है। जिसपे डोगलस बोलता है कि क्रिस यहाँ पे उस नॉर्थ पोल की कोई साइड पे है और वो साइड और कोई नहीं बल्कि एक शिप है जो कि यहाँ पे रशिया की इन्वेस्टिगेटर्स में से एक है। जिसमें यहाँ पे हर्ष ये बोलती है कि इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमने क्रिस को नहीं ढूंढा तो वो आने वाले 2 दिनों के बाद खुद से ही मारी जाएगी क्योंकि उसका ब्रेसलेट यहाँ पे उसका ब्लड फ्लो रोक देगा जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाएगा और ऐसा करने के लिए मुझे क्रिस ने कहा था। जो कि सुनने के बाद यहाँ पे हेक्सेल बोलता है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमें उसे 2 दिन के अंदर ढूंढना होगा। जिस पे लेलैंड बोलता है तुम्हें क्या सच में लगता है कि ये इतना ज्यादा आसान होगा। पर वहीं पे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे क्रिस को देखते हैं जो कि वहीं पे बिल्कुल बंदी पड़ी होती है। तभी सामने का दरवाजा कोई खोलता है और वो यहाँ पे क्रिस से पूछता है कि क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो तुम कहाँ पे हो। इस पे क्रिस बोलती है कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, अप्रॉक्स 0 डिग्री होगा यहाँ पे तो प्लस मुझे यहाँ पे ऑयल और मछलियों की यहाँ पे स्मेल भी आ रही है तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कोई शिप है। इसमें ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज है, मैंने सुना है कि तुम पहले एक इन्वेस्टिगेटर थी रशिया की साइड से। इसके बाद वो अंदर आगे बढ़ता है और यहाँ पे क्रिस को स्लैप करता है। ये स्लैप काफी ज्यादा यहाँ पे जोरदार होता है इसलिए यहाँ पे क्रिस को भी काफी हर्ट होता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है इस कैरेक्टर की जिसने यहाँ पे क्रिस को यहाँ लाया है। यहाँ पे क्रिस को देखते ही बोलती है कि मुझे तो 3 साल से इंतजार था कि किस दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं। उसको यहाँ पे देख के ये बंदा एक्सप्लेन करने लग जाता है कि उसका यहाँ पे इंटेंशन इसे मारना नहीं था लेकिन यहाँ पे ये लड़की बोलती है कि अब छोड़ो और साइड हटो। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और वो बोलती है कि तुमने हमें धोखा दिया एलेक्जेंड्रा। और ईसन के ये बोलती है कि मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, क्या तुम मेरी बात सुनोगी भी। लेकिन ये बोलती है कि तुम एक ट्रेटर हो और तुमको मैं अपने हाथों से मारूंगी। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एलेनेनिया यहाँ पे क्रिस का ब्रेसलेट यूज करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा लेती है। इस पे यहाँ पे हर्ष बोलती है कि वहाँ पे जाके क्रिस को छुड़ाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो रशिया के इन्वेस्टिगेटर्स हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं क्रिस को ऐसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए तुम्हें जाके उन्हें वापस लाना पड़ेगा नहीं तो वो 2 दिन के अंदर मारी जाएगी। वेल हम लोग को हर्ष बताती है कि यहाँ पे क्रिस का जो नाम है ना ही वो उसका रियल नेम है और उसका जो फेस है इनफैक्ट वो भी उसका रियल फेस है ही नहीं, उसने एक्चुअली में प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये लड़की पूछ रही होती कि मैंने तो सुना था कि तुम 3 साल पहले एक एयरलाइन क्रैश में मारी गई लेकिन तुम तो जिंदा हो। मेरे दिल ने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम मर चुकी हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो वहाँ मिली ही नहीं थी, इसलिए मुझे पता था कि तुम कहीं ना कहीं तो जिंदा जरूर हो। एक्सेल बोलता है कि हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा ताकि हम लोग यहाँ पे इससे पहले कि वो ब्रेसलेट एक्टिवेट होकर क्रिस को मार दे उससे पहले उसे बचा पाए। इसके अगली सीन में डोगलस यहाँ पे हर्ष से बोलता है क्या तुम हमें इस चीज से मारना चाहती हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक था ना। अगले सीन में वो लड़की यहाँ पे क्रिस को अकेला छोड़ के चली जाती है और बाहर आने के बाद वो यहाँ पे इस बंदे से बोल रही होती है कि हम लोग अभी इसके बारे में ऑफिशियल को नहीं बताएंगे। जब ये लड़का पूछता है कि ऐसा हम क्यों करेंगे तो ये लड़की बोलती है क्योंकि उसे यहाँ पे क्रिस से पर्सनल मैटर है और वो उससे खुद से निपटना चाहती है। बोले यहाँ पे उस लड़की के जाने के बाद ये बंदा अंदर आता है और बोलता है तुम सच में वाहियात हो। इसमें क्रिस बोलती है कि तुमने तो एक यहाँ पे हाथ बंधी हुई लड़की को मारा है, तुमसे ज्यादा गिरा हुआ कौन हो सकता है। इसके अगले सीन में ये बंदा फिर से आगे बढ़ता है और एक बार फिर से क्रिस को थप्पड़ मारता है और वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे एयरलाइंस पे आ रखे थे लेकिन इन लोगों को मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में यहाँ पे सारी की सारी एयरलाइंस बंद हो रखी है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा खराब वेदर चल रहा है वहाँ पे। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये लोग आखिर क्या करेंगे लेकिन तभी हर्ष यहाँ पे कॉल करते और बोलती है कि यहाँ पे उसने इन लोग के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स भेज दिए हैं। हालांकि ये हम लोग के मेन मिशन से बिल्कुल ही अलग मिशन है लेकिन वो यहाँ पे क्रिस को अकेला नहीं छोड़ सकती और इसलिए इनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग क्रिस को वापस लेके आए। अगली सीन में हम लोग एक बार फिर से किसी को पियानो बजाते हुए देखते हैं और इस बार उस हाथ के ऊपर एक दूसरा हाथ भी आ जाता है जो कि दिखा रहा था कि 2 लोग एक साथ रहते हैं या फिर 2 लोग एक साथ पियानो बजा रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पे क्रिस को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है लेकिन उसके बावजूद क्रिस इसको यहाँ पे डरपोक और यहाँ पे किसी काम का नहीं बोल रही होती है और ये बंदा उस बात से काफी ज्यादा चिढ़ते जा रहा था और वहीं पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और
हम लोग इन बंदों को देखते हैं जिनके पास डोगलस, यहाँ पे लेलैंड, एक्सिल और एलेनिया आ चुके थे। एलेनिया यहाँ पे बोलती कि जैसे ही हमको यहाँ पे थोड़ा सा भी अंदर का एक्सेस मिलेगा वैसे ही मैं पूरी चीजें हैक कर लूंगी। दूसरी सीन में हम लोग देखते हैं कि काफी बड़ी बड़ी बर्फ के यहाँ पे ब्रिक्स के बीच में एक यहाँ पे चद्दर ओढ़े एक बोट रहती है, इसके अंदर यहाँ पे एक्सिल और लेलैंड होते हैं। एक्चुअली में ये लोग स्पाई कर रहे थे और अपने ड्रोन्स रेडी कर रहे थे। प्लान ये था कि डोगलस नीचे जाके इन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा और एक्सिल यहाँ पे उस शिप के अंदर घुस के क्रिस को बचा ले आएगा और यहाँ पे जो लेलैंड है वो अपने यहाँ पे ड्रोन से सारी इन्फॉर्मेशन इन्हें देता रहेगा। मीनवाइल यहाँ पे एलेनिया ट्राई करेगी उस यहाँ पे शिप को हैक करने की। पहले फिर से हम लोग इस बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो ताकि मैं तुम्हें खोल दूं ना। इस पे क्रिस बोलती कि तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग तो है। ये बंदा बोलता है लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, इन्वेस्टिगेशन में कभी कभी गलती से मौत भी हो जाती है, तो अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लेलैंड ने अपना स्पाई ड्रोन निकाल लिया था और वो यहाँ पे देख रहा था कि कौन कौन कहाँ पे है। वो बताता है कि यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं उनके हाथ में गन्स हैं। मीनवाइल यहाँ पे डोगलस यहाँ पे अंडर वाटर जाके इनके बिल्कुल शिप के पास पहुंच गया था। इसके बाद वो वहाँ से एक छोटी सी बोट निकालता है और उस बोट को लेके घुमाने लग जाता है। ऑन द अदर साइड यहाँ पे एक्सिल उस यहाँ पे शिप के अंदर एंटर कर जाता है। एलेनिया यहाँ पे एक्सिल को गाइड कर रही होती है कि उसको यहाँ पे राइट साइड जाना है ताकि वो यहाँ पे बोट को हैक करने में हेल्प कर सके। मीनवाइल यहाँ पे एलेनिया को ये सब करते हुए देखते हुए ये सब लोग भी काफी इंटरेस्टेड लग रहे थे। डोगलस यहाँ पे बोट घुमा रहा होता है, उनका ध्यान भटका रहा होता है। जिसके बाद ये लड़की को यहाँ पे मैसेज आता है कि कुछ यहाँ पे घुसपैठिए घुस आए हैं जो कि हमारे शिप के आसपास घूम रहे हैं। ऑन द अदर साइड यहाँ पे एक्सिल मेन यहाँ पे हेडक्वार्टर्स में घुस के उस जगह को हैक करने की ट्राई कर रहा था। मीनवाइल ये बंदा अभी भी यहाँ पे क्रिस को धमकियां दे रहा था। इनफैक्ट वो उसे नाइफ दिखाते हुए बोलता है शायद से मुझे उसका वेट ना करते हुए तुम्हें अभी ही मार देना चाहिए। लेकिन तभी इन सबको ही यहाँ पे नोटिस मिलता है कि घुसपैठिए यहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए लोग रेडी हो जाएं। इसलिए ये लोग यहाँ पे इसको छोड़ के चले जाते हैं। एंड मीनवाइल यहाँ पे एक्सिल अपने ब्रेसलेट को यूज करके इस जगह को हैक कर लेता है जो कि देखते ही यहाँ पे एलेनिया अपना काम शुरू कर देती है। उसको इतनी तेज टाइप करते हुए देख के सब लोग काफी हैरान थे। इनफैक्ट इन लोगों को तो यहाँ पे बिल्कुल मजा आ रहा था क्योंकि इनके सामने तो लाइव मूवी चल रही थी यार। वेल अब हम लोग नोटिस करते हैं कि एक बिल्कुल अनजान शिप यहाँ पे रशियन वाली शिप के पास आके लड़ जाती है जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सबका यहाँ पे ध्यान उसी की तरफ यहाँ पे बढ़ जाता है। एक्चुअली में ये शिप इन्हीं लोगों ने भेजी होती है ध्यान भटकाने के लिए। ये लड़की यहाँ पे सबसे बोल रही होती है कि यहाँ पे शिप को देखो और देखो क्या उनके ऊपर कोई है या फिर नहीं। हम देखते हैं कि जैसे ये बंदा वहाँ से भागने वाला होता है क्रिश उसके पीछे से अटैक कर देती है और अगली सीन में ये बंदा गुस्से के साथ इसे पीटते हुए बोलता है तुम अपने आप को समझती क्या हो। लेकिन क्रिश यहाँ पे उसके बावजूद हाथ बंधे होने के बावजूद इस बंदे को काफी बुरा मारती है। इनफैक्ट वो अपने पैर का यूज करके इसको यहाँ पे चोक स्लैम भी दे देती है। वेल यहाँ पे एलेनिया फाइनली क्रिश को ढूंढ लेती है और वो यहाँ पे एक्सिल को बता रही होती है कि यहाँ पे क्रिश मेडिकल रूम में है और एक्सिल यहाँ पे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। मीनवाइल क्रिश यहाँ पे इन सबसे बचते हुए बाहर भाग रही होती है और यहाँ पे एलेनिया ये सब चीजें देखती हुए सबको गाइड कर रही होती है बिल्कुल एक मास्टरमाइंड की तरह। हम देखते हैं कि एलेनिया यहाँ पे क्रेन का यूज करते हुए ट्रेन को कंट्रोल करते हुए इन सबको मार रही होती है। देखने में काफी ज्यादा क्रेजी है लेकिन हाँ ये काम तो कर रहा था और इसको देख के ये सब लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे और यहाँ पे इनको भी मजा आ रहा था। वेल हम लोग देखते हैं कि लेलैंड का ये ड्रोन एक्सिल को सब कुछ बता रहा होता है कि उसके सामने यहाँ पे दो लोग आने वाले हैं और एक्सिल इस बात के लिए रेडी होते हुए इन दोनों को यहाँ पे पछाड़ देता है। मीनवाइल यहाँ पे डोगलस अपनी गन का यूज करते हुए काफी लोगों को मार भी रहा था जो यहाँ पे एक्सिल के सामने आ रहे थे। वेल एक्सिल इससे पहले आगे बढ़ पाता एक बंदा उसके ऊपर गन तान देता है और ये और कोई नहीं बल्कि ये ही होता है। ये बंदा बोलता है बस बहुत हो गया घुसपैठिए, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। वैसे तुम लोग किसके साइड से हो? फिलहाल यहाँ पे लेलैंड नोटिस करता है कि यहाँ पे एक्सिल को दोनों साइड से घेर लिया गया है, इसलिए वो काफी गुस्से के साथ बोलता है कि अब उसको ये करना ही होगा और वो अपने ड्रोन को ले जाके एक बंदे के मुंह पे मार देता है। इसके अगले सीन में यहाँ पे एक्सिल इसका हाथ से गन छुड़ाते हुए उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन ये क्या, एक स्नाइपर यहाँ पे लेलैंड पे एम करते हुए उसको शूट करता है और हम लोग देखते हैं कि लेलैंड यहाँ पे जो छुपा हुआ था उसके ऊपर शूट हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पे कूद के बाहर निकल जाता है। मीनवाइल डोगलस उसे जाके बचा भी लेता है। हम लोग देखते हैं कि एक्सिल फाइनली यहाँ पे क्रिस के और भी ज्यादा पास पहुंच जाता है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि एक्सिल गलती से क्रिस के ऊपर एक गन को यहाँ पे तान देता है, लेकिन जैसे उसे मालूम पड़ता है कि क्रिस है वो उसे पकड़ता है, सहारा देता है और उसे बोलता है कि वो लोग सेफ हैं। क्रिस बोलती है कि वो लोग उसे सेफ क्यों करने आए, वो बचाने के लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्सिल बोलता है हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पास्ट क्या था, हमें फर्क पड़ता है कि तुम आज कैसे इंसान हो। जिसके बाद वो यहाँ पे क्रिस को बचाते हुए बोलता है थोड़ी देर यही रुको, मैं वापस आऊंगा। क्रिस यहाँ पे एक्सिल का वेट कर ही रही होती है लेकिन उसके ऊपर फिर से कोई गन तान देता है और ये और कोई नहीं बल्कि यही लड़की होती है। क्रिस यहाँ पे इससे बोलते है कि चुपचाप मुझे शूट कर दो, वैसे भी तुम्हारे हाथों मर के मुझे काफी गर्व होगा। तब से मैंने वैसे भी तुम्हें 3 साल बाद देखा है, मैं अपने बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। भले ही मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, अपना फेस चेंज कर लिया हो,
लेकिन तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स थी वो नहीं चेंज कर पाई। और ये सुनकर ये बोलती कि आखिर तुमने एट लास्ट मुझे धोखा दिया ही क्यों। इस पे यहाँ पे क्रिस बताती है कि उस दिन उस इंसिडेंट में उसकी सांसें रुक चुकी थी और वो मरने वाली थी, इसलिए उसने डिसाइड करा कि अलेक्जेंड्रा को उसी दिन मर जाना चाहिए ताकि क्रिस एक्चुअल में फ्री हो सके। क्रिस बताती है कि उसने ऐसा इसलिए करा ताकि यहाँ पे ये जो है ना इसको कोई मारे ना और ये भी एक शांत जिंदगी जी सके। लेकिन अभी भी ये बोल रही होती कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने हमें धोखा क्यों दिया, हमने प्रॉमिस करा था साथ रहने का, तुम भूल गई क्या। और हमें मालूम पड़ता है कि एक टाइम पे इन दोनों का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा था। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये बंदा ये सब कुछ पीछे से देख रहा होता है और जैसे वो देखता है कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और प्यार करते हैं, ये इन पे गन तान देता है और बोलता है तुम दोनों ही ट्रेटर्स हो, धोखेबाज हो, और वैसे ही वो शूट कर देता है। हम लोग देखते हैं कि क्रिस के सामने उसकी दोस्त मर रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पाती है। तभी वहाँ पे एक्सिल आता है और वो इस बंदे को शूट कर देता है। तभी सारे के सारे सिग्नल्स आने लग जाते हैं क्योंकि वो पूरी की पूरी शिप यहाँ पे चल रही होती है। एक्सिल यहाँ पे क्रिस से बोलना होता है कि उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा, लेकिन क्रिस अपने दोस्त को खोने के गम में काफी ज्यादा दुखी थी। इनफैक्ट यहाँ पे क्रिस से बोल रही होती है कि अब तुम हम दोनों के लिए जियोगी, याद रखना। और अगली सीन में एक धमाका होता है जिसके साथ क्रिस काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाती है। लेकिन इससे पहले कुछ बिगड़ता, एक्सिल यहाँ पे क्रिस को पकड़ के बाहर कूद जाता है, वो पानी के अंदर जंप लगा देता है और ये सब चीजें यहाँ पे एलिनिया देख रही होती है। वो यहाँ पे डगलस और लीलैंड से बोलते हैं यहाँ पे क्रिस और एक्सिल को बचाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि क्रिस यहाँ पे एक ऑक्सीजन टैंक का यूज करके पानी से बाहर आ जाता है और वो अपने नीचे यहाँ पे डगलस की बोट देखता है। एक्सिल यहाँ पे स्माइल करते हुए डगलस को ये बताता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा और ये दोनों भी काफी खुश लग रहे होते हैं क्योंकि उनका फ्रेंड क्रिस वापस आ चुका है। और यार इसी के साथ ना ये सब लोग भी काफी खुश होते हैं जैसे कि एक मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई हो। और गाइस ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। आगे मैं आप चलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।